बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बांगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए गिरफ्तारी दी थी, जो उनके जीवन का यादगार लम्हा है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की छोटी बेटी शेख रेहाना को गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया। बता दें कि ये पुरस्कार मरणोपरांत शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला है। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावर के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पौधारोपण किया और इसके साथ ही विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज तोहफे के तौर पर लेकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। दरअसल उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि अगर भारत वैक्सीन विकसित करता है तो बांग्लादेश को वैक्सीन उसी समय मिल जाएगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पीएम को आश्वासन दिया था कि अगर भारत वैक्सीन विकसित करता है तो बांग्लादेश को वैक्सीन उसी समय मिल जाएगी। उन्होंने अपनी बात पूरी की और लोगों का दिल जीत लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति कोविंद को सुबह सीने में तकलीफ होने के बाद आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कामरूप में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान बताते हैं, लेकिन असम की पहचान शंकर देव और माधव देव हैं। अमित शाह ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वूक को सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सू वूक ने बैठक की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर उच्च स्तरीय बातचीत की। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही है। गोबर से जैविक खाद और दिया बनाया जा रहा है। स्व सहायता समूह आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यूपी की गौशाला में गायों की मौत के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार की आलोचना की। प्रियंका ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए यूपी को छत्तीसगढ़ सरकार से सीखने की नसीहत दी है। एंटीलिया केस में रोज होते नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। विस्फोटक केस में अब डॉन का नाम भी सामने आया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया केस की जांच को भटकाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग से जुड़े एक बड़े शख्स को फर्जी टेलीग्राम बनाकर धमकी भरा मैसेज भेजने के लिए कहा गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने छापा मारा। शादाब के पास से 2 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई। जब्त एमडी ड्रग्स की बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज शादाब को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। शादाब बटाटा ड्रग्स के धंधे से काफी समय से जुड़े हुए हैं और मुंबई के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। टाटा मिस्ट्री केस में सारस मिस्त्री टाटा समूह के अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा को लेकर 5 साल से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मिस्त्री के नियंत्रण वाले सपूजी पालनजी ग्रुप को मिलने वाले मुआवजे पर कोई आदेश नहीं दिया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि इसे लेकर अलग से कानूनी प्रक्रिया चलेगी। रतन टाटा ने ट्वीट कर लिखा कि ये जीत और हार की बात नहीं थी। मेरे ग्रुप की ईमानदारी और नैतिकता को लेकर लगातार हमले किए गए। ये फैसला इस बात को साबित करता है कि टाटा सन्स अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर हमेशा अडिग रहा है। ट्वीट में रतन टाटा ने यह भी लिखा कि हमारी न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पंजाब सरकार को अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया गया। वहीं कोर्ट पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था। इसके साथ ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में से किस जेल में रखा जाएगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था।
हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फैसले की सबसे खास बात यह रही कि हत्याकांड के 151 दिन के बाद 26 तारीख को ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा है कि आंदोलन को लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। भारत बंद में हमें लोगों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स का सहयोग मिल रहा है। इससे सरकार को ये संदेश जाएगा, हम वार्ता के लिए 24 घंटे तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पौधारोपण किया। आज उन्होंने करंजी का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संकल्प अभियान जारी है। बता दें कि सीएम ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम पर 1 साल तक रोज 1 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण किया। इसके बाद वे स्थानीय वृंदावन धाम में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इसके बाद स्टेडियम पहुंचकर पीएम आवास के किश्तों का वितरण किया। खाद्य मंत्री और सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों को होली की बधाई देते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। नव कल्याण सिंह की जमीन मामले में पेश जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। वहीं सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने की। ननकीराम कंवर की ओर से दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से 24 घंटे पहले कंवर पर वोटरों को चुनाव चिन्ह छपे हुए बिल्ले बांटने का आरोप लगा था। कंवर ने अपने खिलाफ दर्ज इसी मामले को चुनौती दी। भू अर्जन प्रकरण का तय अवधि के भीतर निराकरण नहीं करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पक्षकारों को अवमानना नोटिस जारी किया है। बता दें कि जांजगीर निवासी कुशल प्रसाद सहित अन्य की भूमि शासन ने सड़क निर्माण के लिए अर्जित कर ली थी, लेकिन अर्जन के बाद किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया था। पेंड्रा में मूकबधिर लड़की से गैंगरेप के मामले में गौरला के एडीजे कोर्ट ने 5 आरोपियों को 25-25 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 25 अगस्त 2019 को मरवाही के रटगा गांव में रहने वाले 5 आरोपियों ने युवती का पहले अपहरण किया, जिसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 34 दिनों से 12 कॉलेजों के कृषि छात्र अपने अपने शहरों में कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के कृषि छात्रों ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। किरंदुल के एनएमडीसी चेक पोस्ट पर मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए भारत बंद का समर्थन किया। श्रमिक नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने आज राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कृषि महाविद्यालय के छात्रों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। छात्रों का कहना है कि एसडीओ और आरईओ के लिए हुई लिखित परीक्षा के व्यापम ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। धमतरी नगर निगम में तत्कालीन भाजपा शासनकाल में 7 स्थानों पर लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। 3 से 4 जगहों पर लगे वाटर एटीएम अब खराब पड़े हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद लाखों की मशीनों का सुध नहीं लेने से ये खराब पड़ी हुई हैं। इससे लोगों को अब परेशानियां हो रही हैं। बिलासपुर नगर निगम पेयजल सप्लाई की तैयारी में फेल नजर आ रहा है। निगम के पास पर्याप्त टैंकर तक नहीं है, वहीं जो टैंकर है वो भी सप्लाई देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ निगम में शामिल नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के कई क्षेत्रों में अभी से पेयजल की समस्याएं शुरू हो गई हैं। कटनी के कई बच्चे अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की क्लास को ऑफलाइन तरीके से शुरू करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना 19 की स्थिति पर बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। 28 मार्च की रात से राज्य में कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इसके साथ ही जिला कलेक्टरों को जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने के लिए भी कहा गया है। दुर्ग विधायक अरुण बोरा ने आज जिला अस्पताल सीएमएचओ दफ्तर सहित कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। होली के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस ने आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के तहत होली को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लेकर पुलिस विभाग ने 3 अलग अलग तरीकों से बल लगाया है।
असम से लौटने वाले कांग्रेसियों को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दुर्ग में ड्रग एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सर्दी खांसी की दवा देने वाले 5 दुकानों पर कार्रवाई की है। टीम ने बिना पर्ची के दवा देने वाले 5 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया। बता दें कि कलेक्टर ने बिना डॉक्टर की पर्ची के सर्दी खांसी की दवा देने पर प्रतिबंध लगाया था। दंतेवाड़ा के घोटिया गांव में जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से 2 आईडी, पिट्ठू, वायर और दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। डीआरजी, एसटीएफ और सीएएफ के जवानों को सर्चिंग के लिए यहां भेजा गया था। जब जवानों ने नक्सलियों की घेराबंदी की तो नक्सलियों को इसकी भनक लग गई और वो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे और मौके से भाग निकले। शिवनी के राजगढ़ गांव में बीड़ी नहीं देने पर एक आरोपी ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुलिस से गिरफ्त में है। वहीं पुलिस के मुताबिक शेर सिंह से आरोपी मुकेश ने बीड़ी मांगी थी, लेकिन बुजुर्ग ने उसे बीड़ी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसकी जान ले ली। इंदौर के संस्कृति पार्क पालना में रहने वाली एक इंजीनियरिंग छात्रा ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने अपना गला फर्नीचर रिपेयर करने वाली कटर से काटा। पूछताछ से पता चला है कि छात्रा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वो काफी समय से डिप्रेशन में थी। सरायपाली के पटियापाली गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम दीपेश साहू है, जो शासकीय राशन दुकान में सेल्समैन था। वहीं परिजनों ने 2 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मंदाकिनी साहू का नाम शामिल है। नीमच के अरनिया में बच्चे के विवाद में एक दंपत्ति ने अपने पड़ोस पर रहने वाली 6 बच्चों की मां पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इसके बाद पीड़िता जली हुई हालत में बघाना थाना पहुंची, जहां पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही आरोपी दंपत्ति कंवरलाल और कलाबाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगुजा के आमाटोली गांव में एक शिक्षा कर्मी चाचा ने जमीन विवाद को लेकर अपनी ही भतीजी से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 24 मार्च को हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इसके साथ ही मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते योजनाबद्ध तरीके से गौरव मिश्रा को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा था। सतना में खनिज कारोबारी के फार्म हाउस में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक और आरोपी भी शामिल है, जो भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस लूट का मास्टरमाइंड पूर्व नौकर है, जिसे पीड़ित ने नौकरी से निकाल दिया था। डूंगरगढ़ पुलिस ने अविनाश रामटेके की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अविनाश की पत्नी सुष्मिता रामटेके ने प्रेमी डायमंड और उसके 3 दोस्तों से उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवनी की पिपरिया में अवैध संबंध के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को जंगल में नाले के किनारे रेत में दबा दिया था। इसके साथ ही गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। केशकाल गम्हरी राम पंचायत के पंच कपूरचंद वासुदेव की हत्या के मामले की जांच के लिए एसपी ने टीम का गठन किया है। इसके साथ ही आरोपियों का पता बताने वालों के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। बता दें कि पंच शिवरात्रि के रात से ही लापता थे, जिनका शव 3 दिन पहले ही गांव के तालाब से बरामद हुआ था। जांजगीर की शिवराम कॉलोनी में बदमाशों ने सांसद निवास सहित 6 से ज्यादा घरों का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की। इस दौरान एक घर से 50,000 रुपए कैश सहित 1.5 लाख का सामान पार कर दिया। हालांकि सांसद निवास में चोरी नहीं हो पाई, इसे लेकर एसडीओपी दिनेश्वरी नंद ने इलाके का मुआयना किया। श्योपुर के नब्बन मार्केट के सामने लगे एटीएम से बदमाशों ने 20 से 22 लाख की चोरी की है। वहीं वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे मार दिया था, जिससे उनकी ये करतूत कैमरे में कैद ना हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के ई स्कूटर के शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक शोरूम में रखी 17 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। गर्मी आते ही पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं अजयगढ़ के सिंहपुर के जंगलों में के बफर जोन क्षेत्र में भीषण आग लगी हुई है, जिसे 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, जो अब जंगल से शहर की ओर बढ़ रही है। वहीं आग बुझाने के सारे प्रयास नाकाम हो रहे हैं, हालांकि कोशिश जारी है। रायसेन के सरवारा गांव में किसान शुभम पटेल के गेहूं के खेत में बिजली के तार की चिंगारी से अचानक आग लग गई और जिससे 12 एकड़ में लगी गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं सही समय पर दमकल और ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास लगे खेतों की फसल जलने से बच गई।
जगदलपुर के लालबाग मुख्य मार्ग के पास एक कार में अचानक आग लग गई, जो इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।